A particle of mass m is placed at a point on the line joining two heavy particles of mass m1 and m2 so that the distance from the mass m1 is x1 and from the m2 is x2. If the particle of mass m experiences equal gravitational forces due to m1 and m2, then x1 by x2. देखो सुनो ध्यान से आप, यहाँ पे ये m1 मास है और यहाँ पर क्या है m2 मास. इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ है क्या m का मास. बीच में क्या रखा हुआ है m का मास. ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे x1 और ये डिस्टेंस क्या यहाँ पे. ये देखो एक तो ये वाला मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे. एक ये दोनों इसके ऊपर एक दूसरे पे लगाएंगे. ये दोनों एक दूसरे पे मान लेते हैं F1 लगा रहे हैं. कितने लगा रहे हैं बताइए एक दूसरे पे. ये F1 कितना लगा रहे हैं एक दूसरे पे. ये F1 लगा रहे हैं. और ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं मान लो F2 अट्रैक्टिव लगा रहे हैं. अब ये F1 और F2 सेम है. ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है F1 और F2 सेम है यहाँ पे. अब मुझे आप ये बता सकते हो F1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे. F1 की वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 बाय में x1 और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे. G सॉरी m नोट आएगा इसका, m1 m आएगा इसका. इसको m नोट ले लो यार, m1 m नोट. और इसका कितना आएगा फिर G m2 m नोट बाय में x2 का स्क्वायर. अब ये F1 इक्वल टू F2 है. इसने बोला है कि F1 इक्वल टू स्क्वायर आएगा यहाँ पे भी. इन दोनों को इक्वेट कर दो आप. यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करोगे G m1 m नोट बाय में x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू G m2 m नोट बाय में क्या बताइए x2 का स्क्वायर. अब G से G कैंसिल हो गया यार. दूसरा कलर यूज कर लो आप. G से G कैंसिल हो गया, m नोट से m नोट कैंसिल हो गया. अब सुनो, अब रेशियो ऑफ m1 m2 पूछा था. x1 x2 x1 बाय x2 पूछा इसमें. इसको इधर ले जाओ आप. x1 का स्क्वायर बाय में x2 का स्क्वायर. इसको इधर लेके m2 को नीचे ले आओ. इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये. तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो आप. दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो आंसर क्या आएगा. ये वाला जाएगा आंसर. तो अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको. कोई डाउट है किसी के मन में.